अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में बड़ा हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा और उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा बड़ी डिटेल के साथ। और उसके साथ साथ मैंने एलिमेंट्स की काइंड्स भी बताई थी जो यहाँ पे नहीं दी गई, जस्ट उसमें लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलाइट्स होते हैं। मैंने इनको थोड़ा सा डिफाइन भी किया और उसके साथ उसकी एग्जांपल भी दी है और ये भी बताया कि पीरियोडिक टेबल में ये किस साइड पे होते हैं, मेटल किस साइड पे होती हैं और नॉन मेटल किस साइड पे होती हैं और मेटलाइट किस साइड पे होते हैं। अच्छा, ये उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है वेलेंसी। वेलेंसी क्या होती है बेसिकली? वो कहता है इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? वेलेंसी कहते हैं। बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी होती क्या है बेटा? किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे के साथ कंबाइन होने की जो सलाहियत है उसे कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कोई भी एक एलिमेंट्स है, उसने एग्जाम्पल दी हुई है बल्कि उसके बाद वो कहता है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये वेलेंसी जो है ना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है बेटा? ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आया जो एलिमेंट्स जो एटम हम ले रहे हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये उसकी क्या होगी, ये उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। अगर किसी के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर मैं फर्ज करता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के पास, एलिमेंट्स के पास, तो उसके पास ये कंबाइनिंग कैपेसिटी सिर्फ और 3 है। इससे ज़्यादा वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। इसके पास मैक्सिमम जो वैलेंसी है, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ या एटम के साथ, तो वो क्या है? तो वो 3 है बेटा। वो उससे ज़्यादा किसी भी एटम के साथ कंबाइन होने की सलाहियत नहीं रखता। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल से आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। मिसाल के तौर पर वो कहता है HCl, H2O, इसी तरह NH3 एंड CH4। अब यहाँ पे बेटा देख सकते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहा है। वो कहता है इन कोवलेंट कंपाउंड वेलेंसी इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच आर कंबाइंड विद अदर एटम। मिसाल के तौर पर HCl की जब हम बेटा बात करते हैं, अब देखें ये क्लोरीन कितने के साथ बांड बनाया हुआ है, कितने हाइड्रोजन एटम के साथ बांड बनाया हुआ है? इसने एक हाइड्रोजन एटम के साथ बांड बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं HCl इसने सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ बांड बनाया हुआ है। अच्छा, इसी तरह H2O की जब हम बात करते हैं बेटा, अब देखें ये H2O, अब ऑक्सीजन ने कितने हाइड्रोजन के साथ बांड बनाया हुआ है? 2 हाइड्रोजन के साथ बांड बनाया हुआ है। अब NH3 की जब हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा नाइट्रोजन ने कितने हाइड्रोजन के साथ बांड बनाया हुआ है? 3 हाइड्रोजन के साथ बांड बनाया हुआ है। इसी तरह जब हम CH4 की बात करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन ने कितने हाइड्रोजन के साथ बांड बनाया हुआ है? 4 हाइड्रोजन के साथ बांड बनाया हुआ है। इसका मतलब बेटा ये है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। ये एक जो है ना एटम से जो है ना एक हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम से जो है ना इसके साथ बांड बनाया हुआ है। और इसी तरह ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बांड बनाया हुआ है। इसका मतलब है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है। जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वो उसकी वैलेंसी है। सिंपल सी बात ये है। अब इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी होगी? 2 होगी। अगर नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं बेटा, नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है बेटा। इसने 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बांड बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। इसी तरह जब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन देखिए 4 हाइड्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली तौर पर बांड बना रहा है। अब इस कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसने नीचे लिखा हुआ है वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज 1, 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, वैलेंसी किसी भी आइटम की जो है ना कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि कोई आइटम कितने बांड बना सकता है। सिंपल सी बात ये है। अब ये बांड बनाने की जो सलाहियत है ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जिसके वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, वो उतने बांड बना पाएगा। अगर किसी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो 3 बांड बना ले, क्योंकि सिंपल सी बात है बांड बनता ही ऐसे है, या वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा होता है या वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा होता है। अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो सिंपल सी बात है वो सिर्फ 2 बांड ही बना सकता है, 2 म्यूचुअल शेयरिंग के साथ 2 कोवेलेंट बांड बना सकता है। अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो यही 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है। इससे ज़्यादा ना उसके पास जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो उससे ज़्यादा वैलेंस शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ही 2 है तो उससे ज़्यादा वो कैसे बांड बना सकता है? तो इसका मतलब ये है कि उसकी कंबाइनिंग जो कैपेसिटी है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, वो उसकी कंबाइनिंग पावर कहलाती है कि वो आइटम कितने बांड बना सकता है। सिंपल सी बात है। उसके बाद वो कहता है इन आयोनिक कंपाउंड। अब वहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड की उसने बात की, यहाँ पे वो कहता है इन आयोनिक कंपाउंड
वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट टू कंप्लीट इट रिएक्शंस। वो कहता है जब हम आयोनिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं बेटा, या आयोनिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं, तो वो कहता है इसकी जो वैलेंसी होती है ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो जो एलिमेंट्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। मिसाल के तौर पर एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वो कहता है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर क्या होंगे बेटा, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए एक ऑक्टेट रूल होता है, आपने पढ़ा होगा में भी। ऑक्टेट रूल मेरा वो रूल होता है जिसके मुताबिक कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने की कोशिश करता है। वो ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी को, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो वो सिंपल सी बात है स्टेबल होना चाहती है। तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी एटम है वो क्या चाहता है, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसे अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट मुकम्मल करता है, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। अच्छा जी, जब वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए वो क्या करता है, उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है आयोनिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं, या वो क्या करता है कोवेलेंट कंपाउंड में वो शेयर करता है। आयोनिक कंपाउंड बनता ही बेटा ऐसे है, गैस के अंदर क्या होता है, गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे एटम ने दूसरा दिया, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से एटम जो है ना बन गया, बॉन्ड बन गया, उसे कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और वो कंपाउंड कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड की बात थोड़ा इससे डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक जो है ना एक ही एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन या गेन कर रहा होता है या उससे लॉस कर रहा होता है। वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये आगे हम जाके पढ़ेंगे। गेन करेगा तो क्या आएगा, लॉस करेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उसकी सेहत पे। तो अच्छा जी देखते हैं, वो कहता है अगर किसी भी एटम के अंदर हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, वो अपने एक जो 4 के से कम जिनके पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है। अब देखें मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसने भी दी, सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब जो वैलेंस शेल की जब हम बात करते हैं, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है जी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए इसके पास 2 ऑप्शन है। अब ये तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके इसका ऑक्टेट मुकम्मल होगा, या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अपना जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके पास बाकी जो वैलेंस शेल बचेगा उसके अंदर उसका ऑक्टेट मुकम्मल है, उसके अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है। अब इसके पास जो है ना पॉसिबिलिटीज है, या ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब सिंपल सी बात है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये फिर क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर देता है और ये अपना शेल ही खोल देता है, और उसके बाद उसके वैलेंस शेल के पास पूरे जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो इसके पास अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, वो यही बात कर रहा है कि ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सोडियम के बाद मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ बेटा, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12। अच्छा देखें, अब 12 की जब हम बात करते हैं, इसी शेल को ले लेते हैं। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके बाद वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 10 और 2 12। अब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दे अपने, और उसका वैलेंस शेल मुकम्मल हो जाएगा, उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। अब ये क्या करता है बेटा, अब चूंकि 4 से इससे कम इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए आसान चीज़ जो है ये वही करेगा। इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान काम नहीं है, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान काम है। सिंपल सी बात है, एक बंदा 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके लिए उसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बनस्बत के इसके वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दे और अपना जो है ना ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा उसका। तो इसलिए ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर देता है बेटा, लूज कर देता है। तो इससे जो है ना इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है, इसका वैलेंस शेल जो है ना उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह उसने एक और एग्जांपल दिया, एल्यूमिनियम की दी है। एल्यूमिनियम के बेटा एटॉमिक नंबर होता है 13।
इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, अब इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दे, इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। तो ये क्या करता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बनिस्बत इनके कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने के ऊपर जो एनर्जी खर्च करे। अच्छा, वो उसके बाद उसने एग्जांपल दिए बेटा, ये उसने वही एग्जांपल दिए हैं। एटम्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हैव 1, 2 and 3 electrons in their valence shell respectively, so they lose electrons to have valency 1, 2, 3 respectively। अच्छा, अब इनकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, जो भी जितना भी इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा किसी भी आयोनिक कंपाउंड बनाते वक्त, जो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। अब इनकी वैलेंसी क्या है, सोडियम की वैलेंसी, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरह एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। तो इसी तरह जो है ना, ये इनकी वैलेंसीज हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, वो कहता है ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर, ये 4 की बात है। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज या उससे कम हुआ तब ये बात जो है ना क्या थी, पॉसिबल थी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते थे बनिस्बत किसके, कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें। अब बात आ जाती है ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे। अब एक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ, उसने भी लिया हुआ नाइट्रोजन लिया हुआ है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो क्या होता है, 7 होता है। अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके सॉरी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 और 5 7 हो गए। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर इसके पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा, लूज कर दे। जब ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसकी सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा ये चीज़ मुनासिब नहीं है, तो फिर ये क्या करता है, 5 को लूज करने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो ये इसका जो है ना ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो ही गेन करेगा बेटा, इसका जो है ना ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे, और इसकी जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसी तरह दूसरी उसने एग्जांपल दी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो बेटा एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। अब इसके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल सी बात है, इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, 2 होगी। तो इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन की, जो एलिमेंट्स जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो उसकी बेटा कंबाइनिंग पावर है, वो उसकी वैलेंसी है। अच्छा, जो 4 से जिनके वैलेंस शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, और जिनके वैलेंस शेल के अंदर 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय गेन को प्रेफर करते हैं। इसी तरह क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसके वैलेंस शेल में पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद 8 आ गए, और उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या जो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या फिर क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब सिंपल सी बात है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए मुश्किल है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन ही कर लेता है। जब भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या है बेटा, वैलेंसी मैंने पहले भी बताया, आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी है, उसकी कंबाइनिंग पावर है बेसिकली। तो इसका जो कंबाइनिंग पावर है, इसकी वैलेंसी है बेटा, वो 1 है। उसने बताया हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन है 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, so they gain 3, 2 and 1 electron respectively to complete their octet, hence their valency will be 3, 2 and 1 respectively। इसकी वैलेंसी बेटा नाइट्रोजन की क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी 1 नाइट्रोजन का 7 है, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के 7 एटॉमिक नंबर है, इसके वैलेंस शेल में सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 होते हैं, पहले शेल में 2 चले जाते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह क्लोरीन की बात करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन सॉरी 1 होगी। तो इसके बाद वो कहते हैं सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो एक से ज़्यादा जो है ना वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ है फेरस सल्फेट, वैलेंसी ऑफ आयरन इन फेरस सल्फेट, वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2। अब फेरस सल्फेट के अंदर वो कहता है जो वैलेंसी ऑफ आयरन है, Fe बेटा आयरन को कहते हैं, आयरन का जो है ना सिंबल है, इसके अंदर वो कहता है इसकी 2 है। और उसके बाद
फेरिक सल्फेट जब हम बात करते हैं, इसकी वैलेंसी उसके अंदर वो कहता है आयरन की जो वैलेंसी है, Fe की जो वैलेंसी है इसके अंदर, तो इसकी वैलेंसी जो है ना वो क्या है 3 है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं बेसिकली, ऐसे एलिमेंट्स जो वक्त के साथ साथ जो है ना मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स के साथ जब वो कंबाइन होते हैं तो वो अपनी जो वैलेंसी है वो चेंज करते रहते हैं। ट्रांजिशन का नाम भी यही होता है बेटा, ट्रांजिशन बेसिकली ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दील होना, तब्दीली। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपनी जो है ना एलिमेंट्स जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं तो ये अपनी जो है ना वैलेंसी तब्दील करते रहते हैं। मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर इनकी वैलेंसी मुख्तलिफ होती है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं बेसिकली। तो वो उसने एक एग्जांपल दी है, तो ये एग्जांपल आपको आनी चाहिए, मैं भी पूछ ले कि कोई ऐसा एक एलिमेंट्स बताएं जिसकी वैलेंसी जो है ना वो वेरी करती है फ्राम एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स, फ्राम कंपाउंड टू कंपाउंड। तो वो उसका एग्जांपल वो फेरस सल्फेट हो गया और फेरिक सल्फेट हो गया। इसकी वैलेंसी जो है ना आयरन की उधर फेरस सल्फेट में 2 है और फेरिक सल्फेट में कितनी है बेटा 3 है। तो यही आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे जाएंगे, उसके बाद कंपाउंड मिक्सचर और उसके बाद उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।